हाँ जी। तो हमने क्लास 10th का चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे रिलेटेड टू मिरर, जिसमें हमने पोल, अपार्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस की बात करी थी। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। There are 4 rules in concave mirror and 4 rule for convex mirror. Some rules are common, तो एक एक रूल अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये रूल जब आपको क्लियर होंगे तभी आप रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे मिरर्स के लिए। तो ये सारे रूल्स आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट रूल क्या है? If ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection the ray will passes through principal focus। ओके, ये फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर कोई रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है। पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में रूल्स पढ़ लेते हैं। तो यू कैन राइट कॉनकेव मिरर। सो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर पोल। सब इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और सिंस इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो हमें पता है कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होने के बाद वो कहाँ से पास आउट होगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सेकेंड रूल सेज, बिल्कुल इसका रिवर्स है सेकेंड रूल। इफ इंसिडेंट रे passes through principal focus, that is capital F, then after reflection it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। देखा जाए तो दिस पॉइंट इज रिवर्स ऑफ द फर्स्ट। देखिए, सपोज ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। दिस टाइम द रे इज पासिंग थ्रू F, मीन्स लाइक दैट। ये रे पास हुई, दिस इज योर इंसिडेंट रे। प्लीज मार्क एरो, है ना, एरो मार्क जरूर करिएगा, बिकॉज इट शोज द मूवमेंट ऑफ रे, कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है ना। तो रे का आप जरूर ध्यान रखें, एरो का जरूर ध्यान रखें। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू मीन्स इससे पास हुई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो ये क्या हो गया? इट बिकम्स पैरेलल। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि रे जो है वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दीज आर द टू रूल्स। दो रूल और हैं, आप इनको नोट करिए।
ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर ओनली. देखिए, इस केस में और इस केस में when we say the light is reflected by the mirror, हम जब ये बोलते हैं कि लाइट है जो रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 100% लगे होंगे. तो और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी लगते हैं तो फर्स्ट लॉ ही होता है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर. तो यहाँ से सर हम नॉर्मल कहाँ बनाएंगे, बिकॉज वी नो ऑल द एंगल्स वेदर इट इज एंगल आई और इट इज एंगल आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल. यानी एंगल आई और एंगल आर जो है वो नॉर्मल से बनाए जाते हैं. तो बताइए इस केस में नॉर्मल कहाँ बनेगा. तो रिमेंबर, जो नॉर्मल है वो हमेशा कैसे बनाया जाएगा, सी से. ये देखिए, दिस विल बी योर नॉर्मल. ये नॉर्मल बना. अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो एंगल आई है इन दिस केस, देखिए एंगल आई विल बी दिस एंगल आई, एंगल आर विल बी दिस, ये वाला क्या हो जाएगा आपका एंगल आर हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो नॉर्मल कहां से बनेगा, ये नॉर्मल बना. अब इस केस में अगर आप देखें तो एंगल आई कौन सा होगा, दिस विल बी योर एंगल आई, ये वाला एंगल आई होगा, और दिस विल बी योर एंगल आर, है ना. तो देखो एंगल आई और एंगल आर जो है वो चेंज हो गए हैं. तो नॉर्मल कहाँ से बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल सेज दैट if incident ray passes through center of curvature means what, C, then reflected ray will retrace its path. If incident ray passes through the center of curvature, then reflected ray after reflection, but obvious reflection होगा तभी reflected ray आएगी, then reflected ray will retrace, है ना, to the same path from where it was incident. क्या मतलब है सर इसका, देखिए इधर सपोज ये पोल है, ये एफ है, ये सी है. ओके, सपोज कोई रे ऐसी आई यहाँ से, ये देखिए, तो ये आप क्या होगा, इंसिडेंट रे हुई. अब जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल रीट्रेस मतलब वापस उसी पाथ पे चले जाएगी. तो एंगल ऐसे, है ना, यानी इंसिडेंट रे ऐसे और उसी पाथ को रीट्रेस कर लेगी. इन दिस केस एंगल आई एंड एंगल आर विल बी सेम और जीरो होगा, एंड कुछ एंगल बन ही रहा है दोनों के बीच में. और देखिए नॉर्मल वापस कहाँ से बना रहे हैं, सी से बना रहे हैं. तो तीनों एंगल आई और एंगल आर जो है, इस केस में अगर मैं एंगल आई और एंगल आर की बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा सर, लाइट आई भी यहाँ से, ये पॉलिश्ड है, ये नॉर्मल होता है हमारा, ये पॉलिश्ड है, तो इंसिडेंट रे ऐसी आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही चली गई. तो दिस इज योर थर्ड रूल. फोर्थ रूल को आप देखिए, फोर्थ रूल क्या कहता है, if incident ray is directed at pole making some angle with the principal axis, then after reflection
the reflected ray will pass on the other side of principal axis, making same angle as that of made by इंसिडेंट रे. ओके, थोड़ा पॉइंट बड़ा है लेकिन समझ में आता है. अभी देखिए, इफ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड एट पोल. ओके, ये आपका पोल है यहाँ पे. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पोल पे लाइट को इंसिडेंट करवाया. तो क्या हो गया, इफ इंसिडेंट रे डायरेक्टेड एट पोल मेकिंग सम एंगल. सम एंगल मीन्स व्हाट, मान लीजिए ये एंगल जो है, ये एंगल जो है इट इज थीटा. तो कोई भी एंगल हो सकता है, ये एंगल थीटा है. विथ ये एंगल किससे बनाया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ही बनाया जाएगा. दिस योर इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, थोड़ा करेक्शन करिएगा. Then after reflection the reflected ray will pass on the other side of the principal axis. देखिए, जब इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, नीचे से. अदर साइड तो यही हुआ ना प्रिंसिपल एक्सिस का, अदर साइड से. मेकिंग सेम एंगल, दिस इज सेम, SAME, एंड दिस इज सम, ये सम है और यहाँ पर सेम है. तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. सेम एंगल एज डेट ऑफ मेड बाय द इंसिडेंट रे. ठीक है, तो आप देखिए इधर अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो नॉर्मल ये बन गया. देखिए, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया. और यहाँ पे नॉर्मल से एंगल I और एंगल R इक्वल. तो दीज आर द फोर लॉज ऑफ फोर रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर. ठीक है, अब हमें सेम रूल्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिस्कस करने हैं. तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर. Now we discuss rules of image formation in case of convex mirror. Okay, the first rule says if incident ray is parallel to the principal axis then diverge ray. देखिए diverge ray क्यों, because convex mirror है वो क्या करता है, diverge करता है. लेकिन diverge भी after reflection ही होगा. तो हमने लिखा then diverge ray after reflection seems to came from the virtual focus. What does it mean? देखिए, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे का डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्ज हुई. अब अगर जो डाइवर्ज रे हुई है, इफ आई ट्रेस दिस रे बिहाइंड द मिरर, अगर मैं इस डाइवर्ज रे को मिरर के पीछे की तरफ ट्रेस करूंगा तो ऐसा लगेगा, इट सीम्स, ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो यहां से वर्चुअल फोकस से आ रही है. तो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, इफ incident ray is directed towards focus or principal focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. ओके, देखिए इस केस में अगर मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने हैं तो वापस नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा, लाइक दिस. तो दिस विल बी एंगल I एंड दिस विल बी एंगल R. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है. अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ द रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स. ठीक है, तो आप थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे मैंने डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिखा है और पहले वाले में लिखा था पासेस थ्रू, क्योंकि यहाँ पे तो पास तो हो नहीं रहा. जैसे देखिए ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स है, ये
फोकस है। अब सपोज रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, हमें क्या लग रहा है कि रे कहाँ पे आ रही है, किधर की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स, पास नहीं हुई है। पास तो इसलिए हमने किस में लिखा था, कॉनकेव में हम लिखते हैं कि रे इज पासिंग थ्रू और पासेस थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम पासेस थ्रू नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पासेस थ्रू लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से रे पास होना हो रही है, हम तो कह रहे हैं उसकी तरफ आती हुई लग रही है। किसकी तरफ आती हुई लग रही है, तो सर फोकस की तरफ। तो ये रिफ्लेक्ट, देखो यहाँ पे आती हुई लग रही है कि यहाँ आ रही है, सर लग रहा है ऐसा आ रही है, तो यहाँ से वापस ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, पैरेलल। वैसे ही रूल है, बस थोड़े से डायग्राम, रे डायग्राम थोड़े से डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगेन सर, अगर मेरे को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो मैं क्या करूंगा, इससे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब देखिए इस केस में एंगल आई क्या हो जाएगा, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, इसमें एंगल आई एंगल आर। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इफ द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, that is capital C, then reflected ray will retrace the same path, थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल क्या कहता है, इफ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ। देखिए बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी, इस बार आपने क्या किया है, किधर की तरफ डायरेक्ट किया है लाइट को, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगेन वी यूज द वर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ओके, so it will retrace the same path. In this case again angle I and angle R will be 0. द फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, मैंने पॉइंट लिखा नहीं है यहाँ पे, जो पहले जो पॉइंट लिखवाया था एज इट इज है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज कॉमन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता था, इफ अ रे इज डायरेक्टेड एट मतलब उस पॉइंट पर ही आ रहा है, टूवर्ड्स नहीं है, उस पॉइंट पर, एट, आई एम यूजिंग द वर्ड एट देयर, तो यहाँ पे हमने एट लिखा। तो इफ द रे इज डायरेक्टेड एट पॉइंट पी मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, then the reflected ray will pass on the other side of the principal axis, principal axis के दूसरे साइड से निकलेगी, making the same angle as that made by the incident ray। तो यहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये 8 रूल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, दिस 8 रूल्स शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू, क्योंकि अगर ये 8 रूल्स आएंगे तो हम, जो हमारा अगला टॉपिक है डेट इज इमेज फॉर्मेशंस फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो हम वहाँ पे इन रूल्स का यूज कर जो है इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक इनिशिएशन है, होप आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सर लाइक सब्सक्राइब और ये कैसे करें, तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे फिजिक्स में ट्रिक बताता रहता हूँ मैं, आप ये ध्यान रखें, आपने सुना होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ना, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो अब इसको आप नाम याद रखें, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिए यहाँ पे हम एस को क्या कर देंगे, शेयर करिए, इसको कहिए लाइक करिए, इसको कह दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए, और इसको आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि सर SLBS हमें करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्मेशंस ऑफ इमेज। ओके, थैंक यू।